गुड इवनिंग गाइस। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है, ये बेटा हम क्लास ट्वेल्थ पीसीएमबी में जो चैप्टर है आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, उसको टारगेट रख के इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। ठीक है ना। देखिए बेटा, इसको हम बहुत डीपली पढ़ सकते हैं, बट बहुत डीपली पढ़ने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी क्या है, एग्जाम को टारगेट रखते हुए हम मेन क्वेश्चन इसके करेंगे बेटा। ठीक है ना। चलिए, मेंसुरेशन सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है कि क्षेत्रमिति की परिभाषा लिखिए। क्या आता है बेटा? सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? देखिए बेटा, क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, क्षेत्रमिति की परिभाषा। तो देखिए बेटा, सिंपल है। गणित की भय शाखा, गणित की कोई रटना नहीं है, कोई याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना बेटा। गणित की भय शाखा जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई लंबाई क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया जाता है। आयतन आदि की मापों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा लिख लेते हैं। आदि की मापों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति कहलाती है। क्षेत्रमिति कहलाती है। आई बात समझ में? क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट आपसे चैप्टर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? क्षेत्रमिति देखिए बेटा, क्षेत्रमिति का मतलब बेटा गणित की वह शाखा जिसके अंदर लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन आदि की माप का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्रमिति कहते हैं। देखिए बेटा, क्षेत्रमिति में आप पढ़ोगे 2D और 3D। क्या पढ़ोगे? 2D और 3D। 2D और 3D का क्या मतलब? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशियल और 3 का मतलब होता है 3 डायमेंशियल। हिंदी में बता देता हूं, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां। इसमें पढ़ोगे आप द्विविमीय आकृतियां और इनमें पढ़ोगे आप त्रिविमीय आकृतियां। अब द्विविमीय आकृति क्या होती है? द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति। 2D का मतलब हुआ द्विविमीय आकृति, 3D का मतलब हुआ आपका त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति। अब बेटा इनका क्या मतलब हुआ? 2D और 3D, द्विविमीय और त्रिविमीय। बेटा द्विविमीय का मतलब होता है इसमें दो विमाएं रहेंगी आपकी, लंबाई और चौड़ाई। क्या रहेंगी? लंबाई और चौड़ाई आपकी। ठीक है। और इसमें आपकी रहेंगी 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि आप समझ गए। देखिए बेटा, इसमें क्या पढ़ोगे आप? द्विविमीय आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या पढ़ोगे आप? इसमें पढ़ोगे आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इतना समझ में आया बेटा? इतना अपन अच्छे से समझ लेंगे बेटा। ठीक है ना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, द्विविमीय आकृतियों में क्या क्या आते हैं? द्विविमीय आकृति में आपके आते हैं आयत। क्या आएगा बेटा आपका? द्विविमीय आकृति में आएगा आपका आयत, आएगा वर्ग, त्रिभुज आएगा बेटा आपका, वृत्त आएगा, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। और क्या है बेटा? चतुर्भुज। ये आती है आपकी द्विविमीय आकृतियों में। और त्रिविमीय आकृतियों में क्या आती है बेटा? ये लिख लेते हैं अपन। त्रिविमीय आकृति में देख लेते हैं। त्रिविमीय में आप पढ़ोगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु। ठीक है, शंकु, शंकु पढ़ोगे आप। प्रिज्म पढ़ोगे। ठीक है, प्रिज्म पढ़ोगे, गोला पढ़ोगे। ठीक है, आदि। ठीक है, ये सब पढ़ोगे बेटा। इतनी बात समझ में आई? देखिए आपका क्या रहेगा,
आपको अभी क्या पढ़ना है, अभी बेटा सिर्फ आपको एग्जाम को नजर रखते हुए, एग्जाम का ध्यान रखते हुए आपको मैं मेन क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बेटा, है ना। मैं आपको ये बहुत डीपली भी पढ़ा सकता हूँ, बट क्या है अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए अपन एग्जाम को टारगेट रखते हुए आपके अधिकतर इसमें जो क्वेश्चन देखे गए हैं बेटा, मैंने इसका एनालिसिस किया है, अधिकतर क्वेश्चन जो किया है वो द्विविमीय आकृतियों से आए हैं, आपके त्रिभुज के, आयत के, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है बेटा, तो अपन अधिकतर क्वेश्चंस इसके लगाएंगे, है ना, और इसके भी देखेंगे, त्रिविमीय आकृति के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन सॉल्व करेंगे। समझ में आया बेटा? चलिए ठीक है, मैं इतना साफ कर देता हूं बेटा, है ना। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं बेटा, क्लीन कर देता हूं, इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए बेटा आगे क्या है, देखिए आगे क्या है, देखिए आगे पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। अब आयत क्या होता है, देखिए बेटा कुछ इस टाइप की आकृति मिलेगी आपको, जिसको बोलते हैं आयत। ठीक है, आयत में क्या होती है बेटा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बेटा, आप पढ़ोगे आयत का क्षेत्रफल। क्या पढ़ोगे? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत हेडिंग डाल लेंगे बेटा, क्या डाल लेंगे? आयत। ठीक है, आयत हेडिंग डाल ली हमने, इसमें पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। फर्स्ट पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि बेटा अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। ये क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट देखिए, आप पढ़ोगे इसमें आयत का क्षेत्रफल हो गया बेटा, अब पढ़ोगे आप आयत का परिमाप। क्या पढ़ोगे? आयत का परिमाप। नेक्स्ट पढ़ोगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपका आयत का परिमाप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसमें परिमाप हो गया। अब विकर्ण देखिए बेटा, आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण। देखिए बेटा ये दो शीर्षों को, ये वाला शीर्ष, ये आमने वाले शीर्ष, आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विकर्ण। आप ये विकर्ण निकालोगे तो आप इसमें देख सकते हो बेटा, ये देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्रत्येक एंगल, आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। इसमें देखिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण का मान निकालोगे आप तो क्या निकलेगा बेटा? अंडर रूट में, ये देखिए बेटा ये एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है, कर्ण का मान निकालोगे तो एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? तो आपका विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में लेता हूं बेटा, इसको रब कर देता हूं, नेक्स्ट लेता हूं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लेता हूं, बाद में रब कर देंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ोगे आप इसमें वर्ग। क्या पढ़ोगे? वर्ग। सेकंड हेडिंग डाल लेंगे वर्ग। क्या डाल लेंगे? वर्ग, ये डाल लेंगे। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है? देखिए बेटा कुछ ऐसी आकृति आपकी वर्ग कहलाती है ना। ये बेटा इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। स्क्वायर की चारों भुजाएं कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। देखिए बेटा स्क्वायर में पढ़ोगे आप, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। फर्स्ट आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए बेटा वर्ग के क्षेत्रफल में क्या है? देखिए बेटा ये भुजा है, क्या है? ए मान ली, इसकी भुजा हमने क्या मान ली बेटा? ए मान ली। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई भी बराबर होती है, इसकी चौड़ाई भी बराबर होती है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं बेटा? ए का स्क्वायर, यानी लंबाई ए रखेंगे तो ए का स्क्वायर। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे बेटा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सेकंड आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप। देखिए बेटा एक भुजा, देखिए 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ठीक है ना, भुजा मतलब जो भी आपको एक भुजा की लंबाई दी है, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। इतना समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप पढ़ोगे इसमें डायगोनल, इसका विकर्ण पढ़ोगे। थर्ड क्या पढ़ोगे? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या आएगा? तो इसमें भी आपकी क्या होता है बेटा? इसमें भी देखिए आप, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, चारों में इसके 90 डिग्री एंगल बनेंगे, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। जैसे कि इसमें बनते हैं ना, वैसे ही इसमें भी बनेंगे। तो इसमें आप करोगे
तब इसका विकर्ण निकालोगे तो आपका विकर्ण आएगा बेटा टू ए अंडर रूट टू। क्या आएगा बेटा? ए अंडर रूट टू। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बेटा त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। पहले वृत्त पढ़ लेते हैं, इसके बाद में त्रिभुज पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। देखिए वृत्त पढ़ लेते हैं पहले। वृत्त क्या है? वृत्त हेडिंग डाल लेते हैं वृत्त। ये रेड वाले पेन से लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? वृत्त। क्या है बेटा? वृत्त। वृत्त देखिए वृत्त क्या होता है? वृत्त देखिए बेटा, ये सर्कल आपका कहलाता है वृत्त, ठीक है। बीच में होता है बेटा केंद्र। क्या होता है? केंद्र। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या बेटा, ठीक है। ये पूरा व्यास होता है, ठीक है। त्रिज्या का दुगना होता है आपका व्यास, ठीक है बेटा। देखिए जरा इसमें बता देता हूँ वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल। फर्स्ट देखेंगे इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं बेटा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। सेकंड देख लेंगे अपन वृत्त की परिधि। क्या देखेंगे? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है ना। चलिए बेटा व्यास होता है आपका, व्यास परिधि का दुगना होता है, ये बात याद रखें, ठीक है बेटा। व्यास परिधि का दुगना होता है, ठीक है। और अपन देखेंगे इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं बेटा, आपकी बुक में दिया है या नहीं दिया है। बेटा इतना डीपली नहीं पूछा है आपसे ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये सब नहीं पूछा है, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ बेटा। और चलिए पूछ लेता है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देते हैं अपन? वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछ ले बेटा, तो आप निकालोगे थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। इसको साफ कर देता हूं मैं। इतना नोट कर लिया बेटा? चलिए इसको साफ कर देता हूं। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए नेक्स्ट आएगा आपका त्रिभुज। क्या देखेंगे बेटा? त्रिभुज। त्रिभुज में देखेंगे बेटा ट्रायंगल की बात चल रही है, ठीक है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है बेटा। त्रिभुज की बात चल रही है, और त्रिभुज में किस त्रिभुज की बात करेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। फर्स्ट ले लेता हूं मैं समकोण त्रिभुज। क्या ले लेता हूं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? देखिए जरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इधर देख लीजिए बेटा, देखिए इसमें कोण भी क्या है? समकोण है। ऐसा मान लेते हैं ए बी सी, कोण भी क्या है? समकोण है। देखिए बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं फर्स्ट। एरिया ऑफ अ राइट एंगल। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई बोल दो या शीर्ष लंब बोल दो, आधार इंटू लंब, ठीक है बेटा। ऊंचाई लंब बात एक ही होती है, ये ऊंचाई भी है लंब है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया? ऊंचाई बोल दो लंब बोल दो, बात एक ही होती है। अब देखेंगे बेटा पेरीमीटर। सेकंड समकोण त्रिभुज का परिमाप। देखिए बेटा समकोण परिमाप अकेला लिख देता हूं बेटा। परिमाप, परिमाप क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। परिमाप का मतलब होता है बेटा माप, इसकी भुजाओं की माप, ये वाली माप, ये वाली माप, ये वाली माप। तो बेटा भुजाओं की जो माप होती है परिमाप क्या है? तीनों को जोड़ना ही तो है। तो ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीन भुजाएं हैं, तीनों को जोड़ दी, ए प्लस बी प्लस सी, ये माप हो गया, परिमाप हो गया। इतना समझ में आया क्या बेटा? चलिए ये हो गया आपका परिमाप। ओके चलिए देखिए जरा, बस इतना काफी है बेटा आपके लिए। अब नेक्स्ट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों में क्या है बेटा आपका नेक्स्ट? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये भी बता देता हूं आपको। क्या पढ़ेंगे अपन? समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए बेटा पहले समबाहु त्रिभुज पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं अपन।
पहले पढ़ लेते समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखिए बेटा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ये समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी जैसे कि नाम से क्लियर है बेटा, तीनों भुजाएं समान है इसकी समबाहु त्रिभुज की, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है बेटा, समबाहु त्रिभुज का देखिए बेटा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट है आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, देखिए √3/4, √3/4 और ए स्क्वायर क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। सेकंड आपका पेरीमीटर होता है बेटा, पेरीमीटर वही होता है परिमाप, क्या तीनों भुजाओं की माप, यानी कि तीनों बराबर होती हैं, तीनों बराबर होती हैं तो बेटा मैं 3 इंटू भुजा लिख देता हूँ, 3 इंटू भुजा, भुजा यानी कि आप ए मानोगे तो 3a हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपको कुछ और बताता हूँ उसमें, बस इतना काफी है वैसे तो आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं बेटा अपन। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सेकंड समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है बेटा, आपकी इसमें क्या रहेंगी, दो भुजाएं कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। कैसी रहेंगी बेटा, समान। ये देखिए, मान लीजिए ये बराबर है, ठीक है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है आपका। इसको नाम दे देते हैं एबीसी, इसको नाम दे देते हैं, इसको भी एबीसी दे देते हैं। ठीक है, इसकी भुजाएं AB और AC कैसी हैं बेटा, बराबर है। पहले इसका एरिया देख लेते हैं, देखिए जरा इसका एरिया क्या होता है, फर्स्ट क्षेत्रफल यानी कि एरिया बेटा। देखिए एरिया देख लेते हैं बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, वही होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि अपन ने देखा था किसका, हिंदी में लिख देता हूं बेटा, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई या लंब, बात एक ही होती है ना। चलिए ठीक है, ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, और पेरीमीटर होता है आपका परिमाप, परिमाप। ठीक है, बट इससे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लंब डालना पड़ेगा। ठीक है, BC को दो भागों में बांटना पड़ेगा, ABCD ये। ठीक है बेटा, इसमें आपको फिर लंब डाल के आपको आधार तो है आपके पास, लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, AB। ठीक है बेटा, चलिए, और ये जब आप इस पे लंब डालोगे, है ना, ये लंब डालोगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए परिमाप करेंगे तो बेटा, तो दो भुजाएं एक जैसी हैं तो 2A हो जाएंगी, A भुजा मानता हूं तो मैं। ठीक है, 2A हो जाएंगी प्लस B। ठीक है, 2A प्लस B, B मतलब B कोई सी अदर भुजा है, जैसे ये A है तो ये मैं क्या मान लेता हूँ, पूरी लेंथ क्या है इसकी B। ठीक है, और ये पूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक A। इतना समझ में आया, ठीक है ये, ओके। चल अब विषम बाहु त्रिभुज और देख लेते हैं बेटा, लास्ट अपन पढ़ लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज, इसके बाद में अपन करेंगे इसके सवाल, और बाकी कुछ करना रहेगा अपन को, और भी हैं आपके, जैसे चतुर्भुज में पढ़ेंगे अपन, और सामान्यतः चतुर्भुज इनकी जरूरत लगेगी अपन को, तो अपन और बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, आगे अपन सवाल करते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट पढ़ोगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, चलिए विषम बाहु त्रिभुज देखिए जरा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग रहेंगी, ABC, अरे यार AB और C ये है। ठीक है, अब इसकी ये A है भुजा, ये B है, इसकी माप C है, तीनों भुजाओं की मापें अलग अलग हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालेंगे अपन इसका। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए जरा, आपने सुना होगा हेरो का सूत्र, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इसको हेरो के सूत्र के नाम से भी जानते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला होता है ये। क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें n जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हीरो का सूत्र। ठीक है बेटा, चलिए इसका परिमाप देखें तो बेटा, परिमाप देखें तो, ठीक है, परिमाप देखेंगे तो वही तीनों भुजाओं का योग। इसमें S क्या होता है, अच्छा इसमें मैं आपको बताता हूँ S क्या होता है। S का मतलब होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, इसका मतलब इसमें सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि इसकी जो तीनों भुजाएं रहेंगी
उसकी माप ही क्या रहेगी, इसका एस की वैल्यू रहेगी। इधर मैं लिख देता हूँ एस बराबर क्या होगा बेटा, सेमी पेरीमीटर। क्या रहेगा, एस बराबर सेमी पेरीमीटर। ठीक है बेटा, सेमी पेरीमीटर। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ बेटा, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। देखिए बेटा, परिमाप क्या होगा, यानी कि तीनों अलग है तो तीनों का जोड़ होगा पहले, a प्लस बी प्लस सी, और इसका आधा करने के लिए मैं इसमें 2 से भाग दे दूंगा, तो ये आपकी एस की वैल्यू इस तरीके से निकलती है। ठीक है बेटा, चलिए इतने हुए। अभी हम आगे करते हैं इसके सवाल। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ बेटा आपको, जो कि वेरी मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं हम आगे। इसको साफ कर देता हूँ। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन दिया है जो कि आपके 2018 में आया था। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, इतना समझ में आया। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा। सॉल्यूशन देखिए बेटा, दिया है, क्या दिया है, सिंपली करेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या दिया बेटा, आर बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। क्या दिया, 7 सेंटीमीटर। अपन को क्या निकालना है, वृत्त 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 का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बेटा, देखिए जरा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रख देंगे बेटा, आर की वैल्यू अपन को पता है, पाई का मान है 22/7। क्या होता है, 22/7। ये लगभग मान होता है बेटा, लेकिन अधिकतर अपन ये लगभग मान ही लेते हैं, क्योंकि अगर अपन ये वाला मान लेंगे 3.1415, ये होता है इसका एक्चुअल वैल्यू, ये होती है पाई की, है ना, लेकिन अपन लगभग मान यूज करते हैं बेटा 22/7। ठीक है ना, अगर ये वाली वैल्यू लेंगे तो फिर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बेटा, तो ये 22/7 रख दिया पाई की जगह पे, और आर का स्क्वायर यानी कि बेटा 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 22/7, ये 7 का स्क्वायर यानी कि 7 को 2 बार लिख देंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा बेटा। 22 सत्ते कितने होंगे बेटा, 22 सत्ते देख लीजिए, 22 सत्ते कितना होगा बेटा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 22 सत्ते 154। ठीक है ना, और ये क्षेत्रफल चूंकि क्या होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, ये आ गया, यानी कि वर्ग सेमी जो भी है। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। चलिए बेटा, इसको साफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, इसको साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए, चित्र बनाइए। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है बेटा, चलिए देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए, चलिए बना देते हैं। ए बी सी, ठीक है, इसका कोण भी क्या है बेटा, समकोण मान लिया। ठीक है, देखिए जरा सॉल्यूशन है। देखिए बेटा, आकृति में त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। ये अपन ने चित्र को बता दिया बेटा। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बेटा, इसलिए
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये लिख दिया बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बोल दो या शीर्ष लंब बोल दो, बात एक ही होता है, ठीक है ना, आधार इंटू लंब। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आयत अथवा वर्ग का रेखा चित्र सहित परिभाषा दीजिए। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बता देता हूं आपको। आयत अथवा वर्ग का क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। आयत अथवा वर्ग का, आयत अथवा वर्ग का, वर्ग की रेखा चित्र सहित, रेखा चित्र सहित परिभाषा दीजिए। क्या बोला है, रेखा चित्र सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है बेटा, समझा देता हूं आपको, आइए सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन इसका बेटा, देखिए जरा। आयत अथवा वर्ग का सबसे पहले लिख लेते हैं आयत बेटा, आयत। देखिए आयत की हमने आपको बताया आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती है, ठीक है। ये बराबर है, ये और ये बराबर है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है, ठीक है। भय चतुर्भुज, भय भय चतुर्भुज, भय चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं बेटा, समांतर भी होती हैं। समांतर का मतलब ये होता है बेटा कि इनकी जो दूरियां हैं वो हमेशा समान रहेगी। कैसी रहेगी, जो अंतर रहेगा दूरियों में वो हमेशा समान रहेगा। यानी कि ये अंतर मान लीजिए कि कितना है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों समांतर रहेंगे, ये वाली और ये वाली दोनों समांतर रहेंगी। क्यों रहेंगी बेटा, इनके बीच में जो अंतर रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस देखोगे आप, मान लीजिए कि 3 है, तो आप इनको कितना भी बड़ा करो, इधर कितनी भी लंबी कर दो, ये हमेशा 3 ही रहेगा। ये कभी भी कम नहीं होगा, कम या ज्यादा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए ऐसे इनकी बात करें तो इनमें अंतर हमेशा कैसे रहेगा, इनमें जो डिफरेंस रहेगा कैसा रहेगा बेटा, समान रहेगा, ठीक है। तो भय चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है सामने की भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हो बेटा, समांतर हो। कैसी हो बेटा, समांतर हो, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत समांतर हो एवं सर्वांग सम हो, ऐसा भी बोल देते हैं। भुजाएं समांतर हो एवं सर्वांग सम, एवं सर्वांग सम, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम का क्या मतलब होता है बेटा, सर्वांग सम का मतलब ये होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर और इसके जो कोण है बेटा ये भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आपको पता है जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी आपको कि बेटा इसका आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सर्वांग सम हो तथा, सर्वांग सम हो तथा प्रत्येक कोण समकोण, क्या हो, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। समझ में आया बेटा? चलिए अब देख लेते हैं वर्ग, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ग। चलिए बेटा वर्ग बता देता हूं आपको। देखिए वह चतुर्भुज, पहले वर्ग बना देते हैं, वर्ग का चित्र बना लेते हैं अपन। ये वर्ग का चित्र हो गया मान लीजिए, ठीक है। इसका नाम हो गया ए बी सी डी, ये नाम हो गया इसका, ठीक है। चल इसकी भुजाएं बना देते हैं बेटा, ए ए, चारों भुजाओं की माप बना देते हैं क्योंकि चारों के बराबर होती है, इसलिए ए लिख दिया, ठीक है बेटा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, देखिए वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण एवं सम्मुख भुजाएं समांतर हो, एवं सम्मुख भुजाएं कैसी हो बेटा, समांतर हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये हो गया बेटा, है था कोई दिक्कत बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं उनमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ कर देता हूं बेटा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है, 2464 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी वर्ग सेमी है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है बेटा, क्षेत्रफल दिया है हमारे पास, है ना, त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए बेटा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है बेटा, 2464, ये दिया है बेटा। चल 2464 हो गया। चल देखिए बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये 2464। देखिए बेटा, मैं आर स्क्वायर का मान निकालूंगा, ये इसकी वैल्यू रख देते हैं पहले, पाई का मान रख दिया 22/7, ये आर स्क्वायर ऐसा कैसा, ये लिख दिया 2464। आर स्क्वायर का मान निकालूंगा बेटा, तो इधर देखिए ये जो है आपका 2464 और ये 22/7 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर आके उल्टा हो जाएगा गुणा में। ये कैसा हो जाएगा बेटा, 7/22। वैसे तो देखिए जरा ऐसा रहेगा, ये 2464 ये इसके नीचे जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। लेकिन नीचे से मैं डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल करके इधर उल्टा लेकर आ रहा हूँ, तो ये कैसा आ जाएगा बेटा, गुणा में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, गुणा में 7/22। कैसा हो जाएगा बेटा, 7/22। इतना समझ में आया। चलिए देखिए जरा, 22 से इसको काट दूंगा मैं बेटा, 22 से कम 22 कितना बचा बेटा, 2 बचा। ठीक है, कितना हो गया, 26 हो गया। फिर वापस से 22 से कम 22, फिर कितना बचा, 4 बचा बेटा, तो 44 हो गया, 22 दूनी 44। ठीक है, ये देखिए जरा, 7 का इसमें गुणा कर दूंगा, 7 दूनी 14 4 हाथ चला, ये 7 से कम 7 और 1 8, और ये एक ऐसा कैसा, 7 से कम 7, 784। 784 बेटा काय का स्क्वायर होता है, 784। देखिए बेटा 784 होता है 28 का स्क्वायर, काय का होता है बेटा, 28 का स्क्वायर। इसमें से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा बेटा अंडर रूट में, जो कि काय का स्क्वायर होता है बेटा 28 का। 784 729 होता है 27 का, और 784 होता है बेटा 28 का स्क्वायर। ये आ गया, आर का मान आ गया आपका बेटा 28 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बेटा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। चलिए कुछ पहले वेरी मोस्ट क्वेश्चन करा देता हूं बेटा, बाकी क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चन वेरी मोस्ट करा देता हूं, जो कि आपका इस बार के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पहले वो करा देता हूं। ठीक है ना बेटा, चलिए पहले अपन वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस बार के लिए वेरी मोस्ट है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं बेटा। चलिए इस बार के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन देखिए बेटा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन इस बार के लिए, वेरी मोस्ट। देखिए जरा, उस वृत्त का व्यास, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, जिसका व्यास कितना है बेटा, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। समझ में आया। चलिए इसका आंसर कर देता हूं मैं बेटा। चलिए देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। देखिए जरा, दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा, व्यास, व्यास यानी कि डी, डी बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, मैंने आपको बताया बेटा कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। कितना होता है, त्रिज्या का दुगना। तो मैं ये व्यास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ, ये त्रिज्या का दुगना होता है। चलिए बेटा 14 सेंटीमीटर, तो बेटा आर का मान निकालूंगा मैं, तो 14 के बटे में कितना आ जाएगा, 2 2 7 से 14, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बेटा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए जरा, पाई का मान रख दिया बेटा 22/7, ये आर स्क्वायर रख दिया मैंने 7 × 7। ठीक है बेटा, आर का स्क्वायर चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं, 7 का स्क्वायर मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए 22/7। ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देंगे बेटा, ये 2 बार लिख दिया, एक साथ से एक साथ कट गया,
बाई सत्ते अभी करा था 154, कितना होता है बेटा, बाई सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं भूलेंगे क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है बेटा, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। ओके, इतना समझ में आया, ये हो गया आपका आंसर। इस बार के लिए मोस्ट क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे आपको 3D के बारे में बताया नहीं है ना, 3D के बारे में आपको जानकारी नहीं दी, लेकिन ये 3D का क्वेश्चन है बेटा, है ना, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें ही समझा दूंगा आपको, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका, जो पहले किया था वो 11 है ना बेटा, परीक्षा अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 12 है ये। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, 64 घन सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, समझना अच्छे से। एक घन का आयतन दिया है 64, क्या दिया है, 64, ठीक है बेटा। जैसे आपका क्षेत्रफल होता है ऐसे इसमें क्या होता है, आयतन, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है बेटा। चलिए घन का आयतन देख लेते हैं। घन का आयतन होता है बेटा ए क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब, क्योंकि तीनों भुजाएं घन की कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या आएंगी, ए, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए क्यूब। घन का आयतन, घन का आयतन होता है बेटा ए क्यूब, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसी होती है, तीनों बराबर होती है, इसलिए ए क्यूब आ जाएगा। यानी कि ए क्यूब की वैल्यू क्या दी है अपने पास, 64, कितनी दी है बेटा, इधर लिख देता हूं मैं ऐसा, ए क्यूब बराबर दिया 64 सेंटीमीटर, ठीक है। 64 घन सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर आता है ये, ठीक है, क्यूब घन सेंटीमीटर, ये लिख दिया हिंदी में। चलिए बेटा, ठीक है। अब घन की भुजा, ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन की भुजा देख लीजिए बेटा, घन की भुजा, इसलिए घन की भुजा क्या होगी बेटा, घन की भुजा, घन की भुजा क्या हो जाएगी बेटा, ए हो जाएगी। घन की भुजा क्या हुई, ए, ठीक है बेटा। इसका अपन निकाल देते हैं 64, यानी क्या क्या होगी, 64 का घन निकाल देते हैं ना। काय का घन होता है 64, 64 होता है बेटा 4 का घन, काय का होता है 4 का, ठीक है। तो आपकी एक भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलिए अब संपूर्ण पृष्ठ देख लेते हैं अपन बेटा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लेते हैं बेटा, क्या होता है, देखिए जरा, ये होता है 6a स्क्वायर। घन में 6 भुजाएं होती हैं बेटा, कितनी होती हैं, 6, और 6 में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई नहीं होती, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई, 6 फलक होते हैं घन में, है ना, लंबाई और चौड़ाई वाले, तो 6a स्क्वायर करा अपन ने, भुजा का स्क्वायर, ठीक है बेटा। चल ए स्क्वायर ही क्यों करा है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है उसकी, है ना, ऊंचाई भी बराबर होती है, और है ना। चलिए तो तीनों सतहों की बात चल रही है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 6 फलक है, 6 फलकों को कर रहे हैं, इसलिए 6a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान अपन को पता है, एक ही जगह पे रखूंगा मैं 4 का स्क्वायर। चलिए 6 और 4 का स्क्वायर कितना है बेटा, 16, है ना, 4 16 चक्के 96, कितना आएगा बेटा, 96। और इस हमने बताया कि क्षेत्रफल किस में निकालते हैं बेटा, वर्ग सेमी में, है ना, इसलिए लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आपका आंसर। ये क्वेश्चन थे आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो अपन अगली क्लास में लेकर आएंगे, है ना बेटा। चलिए आज के लिए थैंक यू बेटा, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।